बिलासपुर दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मीडिया से चर्चा के दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जंतर मंतर पर विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान कथित लाठीचार्ज, प्रदेश की कानून व्यवस्था, मानसून सत्र और राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। महंत ने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक और विपक्ष को अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने जंतर मंतर पर कथित लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की आलोचना करते हुए यूसीसी समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार पर संविधान की भावना के विपरीत काम करने का आरोप लगाया। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ते अपराध, नशाखोरी और महिलाओं बच्चों के खिलाफ बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि गृह विभाग इन मामलों में अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा है। साथ ही मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस द्वारा उठाए गए 136 मुद्दों पर सरकार के जवाब नहीं देने का भी आरोप लगाया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले का जिक्र करते हुए डॉक्टर महंत ने दोषियों पर कड़ी कार्यवाही और जवाबदेही तय करने की मांग की। उनके इन बयानों के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। बिलासपुर से राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। जी, राम मंदिर में चोरी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की कौन जिम्मेदार बीजेपी की आरएसएस? महाराज बुरा मत मानिएगा, नरेंद्र मोदी जिम्मेदार क्यों नहीं है? नरेंद्र मोदी जिम्मेदार क्यों नहीं है? आप क्यों छुपाना चाहते हैं कि आरएसएस जिम्मेदार है? कि मैं तो मानता हूं कि रामचंद्र के भगवान जो हम सबके रग रग में बसे हैं, उसके यहाँ चोरी होती है। आपने ये बनाया है ट्रस्ट, लोकसभा में घोषित किया है कि मैं ट्रस्ट बना रहा हूँ, ये लोग देखेंगे। तो सब चीजों का जवाबदार तो मोदी ही है, सिर्फ मोदी मोदी मोदी। वाकई में अधिकारों की हनन होंगे तरीके से। देखिए, संवैधानिक अधिकारों का हनन करना भारतीय जनता पार्टी ने अपना ध्येय बना लिया है, और वो एक जगह नहीं हर जगह कर रहे हैं। यूसीसी में कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, और जहाँ तक कई साथियों को, कई लोगों को, कई देश के लोगों को, कई हमारे साथ देने वाले लोग हैं, उनको जानबूझ करके फंसाया जा रहा है। उनके खिलाफ कोई ना कोई ऐसा धारा और दुनिया भर की चीज़ें ला के उनको परेशान किया जा रहा है, जितने अपने भी वक्त डाला होंगे। तो ऐसी ही परिस्थिति उचित नहीं है। इसे एक संवैधानिक राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। राष्ट्र बनने की आपकी इच्छा है तो राष्ट्र को राम राज्य बनाओ ना, किसने मना किया? मगर राम राज्य बनाओ। आप तो रावण राज बनाने में खुले रहा। हमारे साथियों ने सबने जो हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, तो काफ़ी बहस की, बड़ी जोरदार बहस हुई, 15 घंटों तक बहस हुई। और सबसे अच्छी बात ये रही कि हमने 136 मुद्दे दिए थे कि इस सरकार ने एक सप्ताह में एक पाप किया है किसानों के लिए, पाप किया है एक पाप जवानों के लिए, एक पाप किया है हमारे स्टूडेंट के लिए, एक पाप किया है हमारे शिक्षक के लिए। मैंने पूरा 136 सप्ताह जो हुए हैं उसमें 136 ऐसे बिंदु लाए थे जो लगभग आकार थे, मगर एक भी सवाल का हमारा जवाब नहीं दिए। 15 घंटा बात करते रहे, मगर हमारे सवालों का एक भी जवाब नहीं। देखिए, गृह विभाग की बात तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। हर हफ्ते बलात्कार, हर दिन बलात्कार, हमारे बच्चों के साथ, हमारे जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे आजकल हाई स्कूल से नीचे वाले बच्चे सूखा नशा कर रहे हैं, और सूखा नशा के कारण भाई भाई को मार रहा है, भाई पापा को मार रहा है, पापा बेटा को मार रहा है, बीवी पत्नी को बीवी जो है पति को मार रहा है। इस तरह की जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है छत्तीसगढ़ की, पूरी तरह खराब हो चुकी है, और इसके लिए दोषी कोई है तो वो है गृह विभाग। मुझे बताया गया, मैं तो दौरे पर ही हूँ, वहाँ आंसू गैस छोड़े गए, लाठीचार्ज हुआ, इस तरह से जो घटनाएं हुई हैं बहुत दुखद है। देश में ये लोकतंत्र है जहाँ अपनी बात को हम रखने जाते हैं, संविधान के अंतर्गत जाते हैं, और संविधान में, लोकतंत्र में इस तरह के विपक्षी दलों को एक अधिकार होता है
उस अधिकार का भी हमें पालन नहीं करने दिया जा रहा है, अत्यंत दुखद है। प्रदेश में यूसीसी लागू